हेलो बच्चों, आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स विद अलका क्लास के साथ, जिसमें कि आप कंटिन्यू क्लास 12th की वीडियोस देख रहे हैं अकाउंट सब्जेक्ट की। और बच्चों, आपका अकाउंट में डिवेंचर चैप्टर स्टार्ट कराया है मैंने, जिसमें कि आपको डेफिनेशन वगैरह आपने कर ली है। अब इसके आगे आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों के प्रकार। तो स्टार्ट करने से पहले सब बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों के प्रकार। इससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि डिवेंचर होता क्या है। डिवेंचर डिवेयर शब्द से लिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिसका मतलब होता है लोन, कर्ज। ठीक है। और जैसे कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, उसी तरह से कंपनी डिवेंचर भी इश्यू करती है। ये कंपनी के लिए एक एज ए लोन होता है। क्रेडिटर होते हैं जो डिवेंचर होल्डर होते हैं, ऋण पत्रधारी, वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है। ये आप डिफरेंस में आगे की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफरेंस पढ़ाऊंगी, जब शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर में, तो उसमें पढ़ेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए कि डिवेंचर कितने टाइप के होते हैं। इसको हम 4 टाइप में बांट लेते हैं, मेन 5 टाइप में, कि जैसे ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी के हिसाब से डिवेंचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन के आधार पर, और कन्वर्टिबिलिटी एंड कूपन रेट। इन टाइप्स के बेस पर ये चेंज होंगे। ठीक। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के 2 टाइप के होते हैं ऋण पत्र। डिवेंचर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से 2 तरह के होते हैं। एक होता है रजिस्टर्ड और एक होता है बियरर। रजिस्टर्ड को हम रजिस्टर्ड ही बोलते हैं। वो डिवेंचर जिसका नाम कंपनी के फर्म में होता है, जिसका नाम कंपनी की फाइल में होता है, वो होते हैं रजिस्टर्ड। और जिसका नाम उसमें नहीं होता, वो होता है वाहक। जैसे कि समझिए ध्यान से, रजिस्टर्ड ऋण पत्र, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स वो होते हैं जिसका नाम कंपनी की फाइल में होता है, रजिस्टर में अंकित होता है। और जब कंपनी उसको रिडीम्ड करेगी, चुकाएगी, तो सिर्फ वो पेमेंट उसी को करेगी जिसका नाम रजिस्टर में लिखा रहेगा। अगर किसी का नाम रजिस्टर में नहीं लिखा तो कंपनी उसको भुगतान नहीं करेगी। और बियरर, वाहक ऋण पत्र, वो ऋण पत्र होते हैं बच्चों जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं होता, जिसके पास वो डिवेंचर होगा, जिसके पास वो सर्टिफिकेट होगा लोन का, वो उसी को कंपनी पेमेंट कर देगी। जैसे कि मानिए कोई ए नाम का है, ठीक है, उसने, वो कंपनी का डिवेंचर होल्डर है, उसने कंपनी से डिवेंचर परचेस किया है, लेकिन उसने किसी बी से लोन लिया है, तो उसने अपना सर्टिफिकेट बी को दे दिया कि भाई मेरे 5 साल बाद या 2 साल बाद यहाँ से पैसे आएंगे, आप ले लेना कंपनी से पैसे। तो ये ए ने बी को दे दिया, तो कंपनी क्या करेगी, बाद में उसको बी को ही पेमेंट करेगी, बाद में अमाउंट बी को ही पेमेंट कर देगी कि भाई आप सीधे, मतलब कंपनी ए को ना देकर सीधे बी को ट्रांसफर कर देगी। तो इसको बोलते हैं बियरर, वाहक। वाहक मीन्स जिसके पास सर्टिफिकेट है कंपनी उसे ही पेड कर देगी, चाहे रजिस्टर में नाम किसी का भी हो। ओके। उसके बाद है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बेस पे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। हाँ, तो बच्चों हमने पढ़ लिया सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन। अब सिक्योर्ड लोन होते हैं बच्चों सुरक्षा के आधार पर, सुरक्षित। ये हो गया सुरक्षित, और ये अनसिक्योर्ड हो गया असुरक्षित। क्या हो गया? असुरक्षित। सुरक्षित और असुरक्षित। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बेस पर, सिक्योरिटी, जिस डिवेंचर के पीछे कंपनी अपनी कोई एसेट मॉर्गेज पे रखती है, मतलब गिरवी रखती है। जब कंपनी, जब मान लो आपसे कंपनी ने लोन लिया, ठीक है, उसके बदले में कोई डॉक्यूमेंट, कोई पेपर, कोई मकान, दुकान, कुछ भी कंपनी ने आपके पीछे रख दिया सुरक्षा के आधार पर, कि अगर कंपनी नहीं लौटाती है आपका पैसा तो आप उसे ले सकते हो, तो वो हो गया सुरक्षा के आधार पर सिक्योर्ड लोन। वो सिक्योर्ड हो गया। और जिसके पीछे कंपनी कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखती, वो हो गया अनसिक्योर्ड। नाम से ही समझ में आ रहा है, ये सिक्योर्ड लोन होता है, इसके पीछे कोई ना कोई चीज रखी जाती है, और ये अनसिक्योर्ड है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब चुकाना, शोधनशीलता। शोधनशीलता मतलब कितने टाइम बाद आप पैसा चुकाओगे। रिडीम्ड और ई रिडीम्ड। रिडीम्ड मतलब शोधनीय,
वैसे डिवेंचर्स जो कि 5 साल बाद 10 साल बाद कंपनी जिसको चुका देती है, जिसकी फुल पेमेंट कर देती है, वो हो गया शोधनीय। और वो ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती है, वो हो गया इरिडीम्ड, अशोधनीय। ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, परिवर्तनशीलता, क्या होगा ये, परिवर्तनशीलता के आधार पर कंपनी कितने अपने डिवेंचर कितने टाइप से इशू करती है, एक कन्वर्टिएबल और एक नॉन कन्वर्टिएबल। देखो, वो डिवेंचर्स जिसको आप शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो या किसी भी मेन बॉन्ड किसी भी चीज में कन्वर्ट करा सकते हो, वो हो गया कन्वर्टिएबल। ठीक, और वो ये बहुत ही ये ज्यादातर चलते हैं। उसके बाद नॉन कन्वर्टिएबल, नॉन कन्वर्टिएबल वो होते हैं जिनको कंपनी अपने टाइम मतलब इन डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये सारे जितने आप पढ़ रहे हैं बच्चों, ये नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो पूरा पढ़ा रही हूँ, फिर इसको मैं आपको एक एक लाइन में बताऊंगी कि आप कैसे समझ जाओगे। नॉन कन्वर्टेड मतलब अपरिवर्तनीय, जिसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, वो डिवेंचर्स जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट, कूपन रेट के, इसको कूपन रेट ही बोलेंगे। कूपन रेट के हिसाब से दो टाइप की होती है, जीरो कूपन और स्पेसिफिक कूपन। जीरो कूपन को जीरो कूपन ही बोलेंगे हिंदी में, और स्पेसिफिक को बोलेंगे विशिष्ट कूपन दर। क्या बोलेंगे, विशिष्ट कूपन दर। तो जीरो कूपन रेट वो होते हैं जो जिसमें कंपनी पहले से डिवेंचर पे कितना ब्याज देगी वो निर्धारित नहीं करती है। जिस हिसाब से प्रॉफिट होता है उस हिसाब से उसको ब्याज दे दिया जाता है। या जब ये इशू करती है, इसकी मेन चीज ये हो जाएगी कि मान लीजिए 90 रुपए पे इशू कर रही है डिवेंचर और रिडीम्ड कर रही है 100 रुपए पे, तो ये बीच का जो 10 रुपए है वही क्या हो गया, उसका इंटरेस्ट हो गया। मतलब कुछ लिखा नहीं रहता कि 6% 7%, ऐसा कुछ नहीं होता। उसको बोलते हैं जीरो कूपन रेट। इसी की तरह दूसरा विशिष्ट कूपन रेट, विशिष्ट में हो गया जब सर्टिफिकेट पर, जब डिवेंचर पे लिखा रहता है कि आपको 6% मिलेगा या 7% मिलेगा, जितना आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर वो उस पर लिख दिया जाता है तो वो होता है स्पेसिफिक कूपन रेट। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये बहुत इजी है, जब इसको पढ़ोगे तो। और ये मतलब मार्क्स गेनिंग है, कोई इसमें कोई ऐसा टफ नहीं है जिससे आपको मार्क्स में, मतलब आप सिंपल एक डिवेंचर के बारे में एक पेज लिख के एग्जैक्ट एक डेफिनेशन लिख के देन आप इसको, अगर आता है राइट ऑल्सो टाइप, तो आप इसको टाइप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, on the basis of redemption, on the basis of convertibility, on the basis of coupon rate। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में तो दो टाइप के हो गए आपके, रजिस्टर्ड और बियरर। रजिस्टर्ड मतलब जिसका नाम कंपनी की लेखा पुस्तकों में होता है, बियरर का मतलब जिसके पास वो डिवेंचर है वो उसका ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ा हमने सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, सुरक्षित और असुरक्षित। जो ऋण पत्र किसी संपत्ति के गिरवी द्वारा रखे जाते हैं वो हो गए सिक्योर, और वो डिवेंचर्स जिसके पीछे कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखी जाती है वो हो गए अनसिक्योर। नेक्स्ट रिडीम्ड और इरिडीम्ड। रिडीम्ड जिसको कंपनी एक टाइम के बाद पेड कर देती है, चुका देती है, वो हो गए रिडीम्ड, शोधनीय। और जिसको कंपनी एक निश्चित समय के बाद नहीं चुकाती, अपने समापन के समय चुकाती है या अपने जीवन काल में नहीं चुकाती, वो होगा बच्चों इरिडीम्ड। क्लियर। नेक्स्ट है कन्वर्टिएबल और नॉन कन्वर्टिएबल। कन्वर्टिएबल का मतलब परिवर्तनीय, वो डिवेंचर्स जो कि आप जिनको अंशों में कन्वर्ट कर सकते हो वो हो गए परिवर्तनीय, और जिनको आप अंशों में परिवर्तन नहीं कर सकते हो वो हो गए अपरिवर्तनीय। क्लियर। नेक्स्ट है जीरो कूपन रेट और स्पेसिफिक कूपन रेट। जीरो कूपन रेट हो गए जो कि जिस पर कोई ब्याज पहले से निर्धारित नहीं होता, मतलब पहले से कोई ऐसा मेंशन नहीं होता कि आपको इतना % इंटरेस्ट मिलेगा, वो हो गए जीरो कूपन रेट। और जिस पर पहले से ही लिखा होता है कि हाँ आपको 6% 7% 8% डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो हो गया स्पेसिफिक। तो बच्चों आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको
प्रॉपरली लिखकर इसके नोट्स बनाएंगे, जिससे कि आप एग्जाम टाइम में जब रिवाइज करेंगे तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए, थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।